है जिस नौका का नाम है संसार रूपी नौका। बच्चे या हमारा आपका परिवार भी है, इस परिवार रूपी नौके में भी हम बैठे हैं। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना बंधुओं, ये छोड़ देना तुमको। कई बार कभी परिवार में रहते हैं ना, तो कई बार कलह होने के कारण हम बड़े डूब जाते हैं। डूबने करते हम चिंतित हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर नदी में चढ़ो और नौका में छिद्र हो, कितने भी मजबूत बन के बैठो, नौका डुबा ही देगी। तो भव सागर से पार जाने के लिए एक श्रेष्ठ नौका है, जहाँ नौका का नाम श्रीमद् भागवत। और या नौका को बस पकड़ना है, न कि चढ़ना है, केवल पकड़ लो। वैसे भागवत सब नहीं सुन सकते, भागवत श्रवण के सभी अधिकारी नहीं है। भागवत श्रवण कौन कर पाता है? बोले जिसको स्वयं भगवान सुनना पसंद करते हैं। ते कर्ण पुटोवा हृदयम स्वरूपा, भागवतकार करते हैं ना कि भागवत वही सुन पाता है जिनके कान के माध्यम से स्वयं भगवान उनके हृदय में बैठना चाहते हैं, बाकी सबको नहीं सुनते हैं। तद्धनार्थम, अगर धन से भागवत मिल जाए, हर घर में भागवत हो गए। आजकल की दुनिया में किसके पास धन नहीं भैया, हर घर में भागवत हो गए। कल्पस्ताह, कई बार भागवत के मुहूर्त पड़ने पर भी हम भागवत को टाल देते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति आवे तो ये समझ जाना कि भगवान अभी आपको पसंद नहीं कर रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भैया भागवत हैं, ये स्वयं क्या है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। हमारे साधक जन कहते हैं कि देखो भगवान में तीन ही स्वरूप होते हैं। पहला है सत्य, दूसरा है चित्त, तीसरा है आनंद। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। और यही त्रिगुणात्मतीत जब एक होते हैं तब हमारे भगवान स्वयं आते हैं। अच्छा एक बात तो गौर से सुनिएगा, दुनिया में हर एक शब्द का एक अलोम विलोम हमको पढ़ाया जाता है। प्रारंभिक व्याकरण की जब शिक्षा आप आरंभ करोगे, अलोम विलोम की एक परिभाषाएं पढ़ी जाती हैं। हर एक शब्द का एक उल्टा अर्थ होता है, लेकिन संसार में एक ही केवल एक शब्द है जिसका कोई उल्टा अर्थ नहीं है। जात शब्द का नाम है आनंद। ये अपने आप में परिपूर्ण है बंधु, इसका कोई अलोम विलोम नहीं है, स्वयं अपने आप में श्रेष्ठ है। अर्थात जो व्यक्ति भागवत को श्रवण करता है वह स्वयं आनंद से आविर्भूत होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लेता है। भागवत हम जिसको श्रवण करें ना, उसका नाम है भागवत। थोड़ा भागवत के बारे में जाने। भागवत जी में 4 शब्द, पहला है भा, दूसरा है ग, तीसरा है ब, चौथा है त। ये भागवत जी में 4 शब्द हैं। जैसे हमें इस मंच पर चढ़ने के लिए इन 4 सीढ़ियों की आवश्यकता है, हम कूद करके तो चढ़ेंगे नहीं। तो भागवत क्या है, गौर से सुनना। भागवत के जो पहला शब्द है वह है भा। इसको ऐसे करो, भागवत सुनेगा कौन? तो भागवत श्रवण करने के लिए सबसे पहले अंतिम सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है, जो सबसे नीचे है, जो बेसमेंट में पड़ी, वह है त्याग। बिना त्याग भागवत समझ नहीं आती। संसार में रहते हुए जब संसार के त्याग की अनुभूति होने लगे तो समझना कि भागवत अब आने वाली है। भागवत जी को वही श्रवण कर सकते हैं बंधुओं जिनका जीवन त्याग स्वरूप है। अब त्याग ऐसा न हो कि घर छोड़ करके साधु बन जाओ और जंगल में जाकर के घर याद आने लगे, वो त्याग किसी काम का नहीं। घर में ही रह करके भगवान जब याद आने लगे, घर अपना जंगल जैसा लगने लगे, तब समझना कि आपका त्याग सफल होता है।
जब त्यागांबर की सीढ़ी को प्राप्त करोगे तब जीवन की दूसरी सीढ़ी आएगी, बाको नाम है वैराग, जो भागवत जी का तीसरा शब्द है। वह क्या सिखाती है कि जीवन में जीव को कैसा होना चाहिए? बोले जीवन में जीव को वैरागी होना चाहिए। हम क्या है? बोले हम अनुरागी हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बड़ी प्यारी एक दोहावली के एक दोहा, एक मृगा के नेहते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। भैया हो, आपको हम श्रवण कराएंगे या आप सुने भी होंगे, एक भरत जी महाराज हैं, जो भरत जी एक हिरणी के चक्कर में पड़ करके अपना जो दो जीवन गुजारे। एक हिरणी के चक्कर में पड़ने से जिनका 2 जीवन व्यर्थ हो सकता है, 2 जन्म जिनका व्यर्थ हो सकता है, हमारा आपका क्या होगा? जरा सोचो। हम घर घर में प्रेम रखते हैं और फिर हम नाम रखें बैरागी जी महाराज, तो किस काम का बैराग? वैराग्य का अर्थ है न भैया किसी का दोष दिखे, केवल गुण के अलावा दोष तो किसी का दिख ही ना दिखे। वैराग्य कैसा होना चाहिए? सीग राम में सब जग जाने, सीग राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोड़ जोग पाने, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाने, सीग राम में सब जग जाने, सीग राम में सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोड़ जोग पाने, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाने, सीग राम में सब जग जाने, सीग राम में सब जग जाने।